देखिए जी, सर्जरी करवाने गई थी और मेरे ख्याल में ये कोई गले की सर्जरी करवाई है शायद इसने, लेकिन डॉक्टर्स ने गले की सर्जरी की बजाय ज़बान की कर दी है। ज़बान कुछ ज़्यादा ही लटक गई है। जो नून लीग के लोग हैं इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो वाकई इन चोरों की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मौलाना साहब तो फिर वही है ना, वही है जिनके बारे में अल्लाह मियाँ ने फिर कहा हुआ है कि ये जहन्नुम के क्वेश्चन मार्क है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कमेटी चौक में मौजूद हैं और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मेरे बैग पर आप देख रही हो। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या क्या ख़वातीन की भी गिरफ्तारी हो रही है कि नहीं? फिलहाल तो नहीं कर रहे, वो तो मर्दों की नहीं गिरफ्तारी कर रहे, तो ख़वातीन की कहाँ से करेंगे? तो मर्दों की नहीं वो कर रहे हैं, आ ही नहीं रहे गिरफ्तार करने। हम तो आए हैं घरों से निकल कर। लेकिन दूसरी तरफ वैन जो है हम टीवी चैनल पे और सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, वो ये आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि पीटीआई वालों किधर हो, जिसने गिरफ्तारी देनी आ जाए। कहाँ है वैन? कहाँ है वैन? खड़े हैं, कहाँ है वैन? आए ना पुलिस वाले, हमने तो टीवी में देखे 3-4 वैनें पहुँची हुई हैं, तो कोई भी नहीं गिरफ्तार किया किसी को भी। भाइयों के साथ खड़ी हैं अब? बिल्कुल खड़े हैं। मरियम साहिबा के लिए कोई पैगाम? मरियम से बस ये कि ज़्यादा बोलेगी तो प्लास्टिक सर्जरी जो करवा कर आई है तो वो ख़राब हो जाएगी। आवाम के टैक्स के पैसों से करवा कर आई है, तो उसको घर बैठे। बहुत शुक्रिया जी। हमारा पैगाम है जी, डरपोक हुकूमत को, मर्द बनो, बाहर निकलो, गिरफ्तारियाँ करो, जेल भरो। तुम तो कहते थे कि हम वो जो राणा सनावला है ना, मूंछों वाली शख्सियत, वो तो कहता था आए खातिर खिदमत के लिए हम तैयार हैं। तो राणा सनावला का मेरा पैगाम है, हम भी आपकी खातिर खिदमत के लिए बड़े तैयार हैं, निकल आएँ, अब डरना छोड़ दें। अवाम जो है ना वो नडर हो चुकी हुई है, अवाम के दिल में कोई खौफ नहीं रहा। हम जहाँ मौजूद हैं आए गिरफ्तार करें। हम मरियम साहिबा कहती हैं कि लीडर जो है जमानत करा रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब पहले आए, पहले वो गिरफ्तारी पेश करें, तो क्या कहती है मरियम साहिबा के लिए? इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान साहब को मुकम्मल सेहतियाबी होगी ना, वो भी आएंगे और इमरान खान के जानिसारान मौजूद हैं, हम उनकी जगह पे गिरफ्तारी दे रहे हैं। लेकिन जब वो सेहतियाब हो जाएंगे वो भी निकल के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिर देखिएगा कि इस मुल्क को बंद कर देना है लोगों ने, इतना आवाम निकलेगा। आप क्या कहती हैं कि आपकी जेल भरो तहरीक, यानी कि इमरान खान साहब की आवाज़ पर जो ये आवाम निकली है, आप ये देखें जी, अभी ये कामयाबी नहीं है, पुलिस वाले आगे आगे, आवाम पीछे पीछे। अगर ये हमें नाकाम करना चाहते थे तो पकड़ते ना, गिरफ्तारियां करते ना, और उसके बाद फिर देखते क्या होता है। लेकिन आप इनकी हालत चेक करें कि कहाँ छुप के बिलों में घुसे बैठे हैं ये सारे। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर हम पुलिस भी देख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तादाद बहुत कम है, आवाम की तादाद ज़्यादा है। अब आप ये बताएं कि आप पुलिस को जेल लेकर जा रही हैं या पुलिस आपको जेल लेकर जा रही है? जी, उस दिन भी लाहौर में भी हम प्रिजनर्स वैन पे बैठ के उनको लेके गए हैं, लेकिन रास्ते में उन्होंने गाड़ियाँ बंद कर दी और कहते हैं पेट्रोल ख़त्म हो गए। तो हमारी ख़वातीन ने अपने पर्सों में से पैसे दिए उन्हें और कहा ये लो पेट्रोल भरवाओ और जेल लेके चलो। इनका ये हाल है, ये इस कदर डरपोक लोग हैं और आवाम से डर रहे हैं। ये जो आवाम का समंदर निकला हुआ है ना बाहर शहर में, ये उससे डर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने अदालत आलिया के हवाले से जो ज़ुबान कशाई की है, आप क्या फरमाती हैं इस पर? देखिए जी, सर्जरी करवाने गई थी और मेरे ख्याल में ये कोई गले की सर्जरी करवाई है शायद इसने, लेकिन डॉक्टर्स ने गले की सर्जरी की बजाय ज़बान की कर दी है। ज़बान कुछ ज़्यादा ही लटक गई है और बदज़बानी, बदगोई, खबीस औरत जो कि कपड़े इस्त्री करती थी फ्राई पैन के साथ, और मेकअप नहीं था, चपेड़े मार मार के मुंह सुर्ख करती थी और मेकअप करती थी। तो आप इस औरत की ज़रा जहालत का अंदाज़ा लगा लें कि इसकी जहालत कितनी बड़ी है। आप क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या पैगाम है? हमारा पैगाम ये है कि ये हर जिंदा और जमहूरी मुआशरे में ये इस तरह की तहरीकें चलती हैं, वो अवाम, वो लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं वो निकलें, पीटीआई के वर्कर्स का साथ दें। पीटीआई की लीडरशिप ने इब्तदा कर दी है गिरफ्तारी की और हम लोग मुंतज़िर हैं, आपके ये बहनें, ये माएँ और ये वर्कर्स, ये सब मुंतज़िर हैं कि ये अवाम निकले। असल लड़ाई ये अवाम की है, क्योंकि ये अवाम को इन्होंने टारगेट किया हुआ है। तो मैं अवाम से अपील करती हूँ कि आप लोग निकलें और ये अपने एक जिंदा कौम होने का सबूत दें और अपनी लीडरशिप के साथ और अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े। समझती हैं कि ज़ाहिर है, अगर मैं ख़ुद भी एज ए पाकिस्तानी अगर ये बात करूँ तो जितनी महंगाई ये गुज़श्ता 5-6 दिनों में मैंने देखी है, शायद मुल्क की तारीख़ में मैंने कभी नहीं देखी। ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। तो आप क्या देखती हैं कि ये इनकलाब की तरफ खुदा न खास्ता जा रही है? जी, पीटीआई जो जमात है इंसाफ के नाम पे ये तहरीक बनाई गई थी और 26-27 साल से जिस तरह खान साहब और पीटीआई के लोग इस तहरीक का हिस्सा हैं, उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए ये मैदान में निकले थे
और अभी भी ये उसी तरह से मैदान में, ये गंद आज का नहीं है, ये गंद पिछला 50 सालों का गंद जमा हुआ है। तो ये इनकलाब आके रहेगा। लोगों के शऊर के आप देख लें, अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त बच्चे को पता है, इस वक्त हर रेडी वाले को पता है, इस वक्त हर मोची को पता है, हर नाई को पता है, हर कुमार को पता है कि मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं, पीछे क्या गेम चल रही है। ये जो रजीम चेंज हुई है, हर बंदे को पता है, गरीब से गरीब को। आप बात करें मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास जो अवाम है, जो तबका है, उसने तो पिसना ही पिसना है, क्योंकि वह सफ़ेद पोश होता है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी कमा के गुजारा करता है। गरीब ने तो मांग के ले लेना है। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो नाजायज़ अपने कारोबार चला रहे हैं, जो हमारे पैसों के ऊपर जाके सर्जरियाँ करवा के आ रहे हैं, इन लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो सिर्फ हुकूमतें करने के लिए यहाँ आते हैं, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़। और हमने सुना था कि इसहाक डार साहब जब तशरीफ़ लाएंगे, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो डॉलर की कभी जुर्रत नहीं रही कि इसहाक डार साहब के साथ सामने बोल सके। तो अब आप क्या समझते हैं कि इसहाक डार साहब डॉलर को खामोश कराने में कामयाब हुए हैं या नहीं? डॉलर भी इनके घर का है, इसहाक डार भी घर का है, ये सारे के सारे चोर भी आपस में इकट्ठे हुए हैं। तो ये इसहाक डार जिस मकसद के लिए आया था, अवाम को खून नचोड़ने के लिए, वो कामयाब हो चुके हैं। आपने देखा, ये कहते हैं जी हमारे लीडर्स की, ये कहते हैं हमारे जो नून लीग के लोग हैं, इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो वाकई इन चोरों की कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसे तो अल्लाह ने एक दफ़ा पीस पैदा करके सांचे तोड़ दिए हैं, ये दोबारा नहीं पैदा होंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैडम मरियम साहिबा जो हैं वो कन्वेंशन से खिताब करती हैं और वो कहती हैं कि इस टाइम उनके साथ बहुत बड़ी आवाम। देखिए, उनके साथ कोई आवाम नहीं है। उनकी वो जो है ना, क्या कहते हैं, वो जो छोटे छोटी वो जलसियाँ करती है ना, उसको देख लें और आज हमारे यहाँ लोग देख लें, तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। नून लीग खत्म हो चुकी है, जरदारी ने बड़े तरीके से उसका सफाया कर दिया है, इनको पता ही नहीं चला। कहती हैं जी 14 पार्टियां हुकूमत में, सारे तजर्बाकार लोग, तो इलेक्शन की सूरत में क्या देखती हैं? इलेक्शन की सूरत में यही देखते हैं, इंशाल्लाह हम इमरान खान की पार्टी, तहरीक इंसाफ पार्टी 2/4 हिस्से से आएगी इंशाल्लाह, और कोई भी नहीं होगा, सबका सफाया कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम है जी आपका, और आप कहाँ से तशरीफ लाए? हम लोग NA52 से आए हैं, DHS से आई हूँ मैं, DH2 से। और मैं ये कहूँगी कि आज की जो ये PDM के बारे में आपने सवाल किया है, ये तो ज़बरदस्त हो गए हैं, ये तो तितर बितर हो रहे हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला एक वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके साथ पूरा पाकिस्तान है, वो है इमरान खान। ठीक हो गया। तो चाहे PDM में 10 जमातें और भी शामिल हो जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारा एक कल्ला, मैं कल्ला ही काफ़ी हैं, तो हम कल ही काफ़ी है, इमरान खान की पार्टी वाले कल ही। फजलुर रहमान साहब की अक्सर बातचीत होती है और वो स्पेशली PTI की ख़वातीन के हवाले से ज़रूर बात करते हैं, क्या पैगाम है उनके लिए? एक्चुअली वो तो मौलाना है, मौलाना साहब हैं, मौलाना तो दीन को प्रीच करते हैं, तो दीन ने जो है ना, जो हाँ जी वही ना, सूरत निसा पढ़े जो सिर्फ पारा नंबर 4 में और सारी औरतों के बारे में है। तो आप ये बात करें कि वो मौलाना साहब है, तो उन्होंने इस्लाम से सीखा क्या है, और ये सीखने के बाद अगर वो मदरसों में पढ़ाते हैं तो फिर औरतों के बारे में क्या कहते हैं, उस नबी की उम्मत की बेटियों के बारे में क्या कहते हैं, जो अपनी बेटी के आने पे खड़े हो जाते थे, जो अपनी बेटी को इतनी इज्जत देते थे। तो मौलाना साहब तो फिर वही है ना, वही हैं जिनके बारे में अल्लाह मियाँ ने फिर कहा हुआ है कि ये जहन्नुम के क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।